प्रिय छात्रों, आज मैं टॉपिक जो लिया हूं धार्मिक आंदोलन। ये इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है, रिलीजियस मूवमेंट। इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी में न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व में इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें वहाँ के जो समाज सुधारक थे या लिटरेट क्लास कहिए, जो भी लोग समाज से जुड़े हुए थे, उन्होंने उस देश की अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। जो वहाँ पूर्व से व्यवस्था चल रही थी, जैसे भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनमें दोष थे। उस दोष को उजागर करते हुए महात्मा बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की नींव डाली। महात्मा बुद्ध, ठीक है। इनका जो जन्म था महात्मा बुद्ध का, एक नेपाल की तराई में एक जगह है, नेपाल की तराई में कपिलवस्तु, ठीक है। और वही कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में। लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था और ये था, समय था वो 563 बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या ईसा पूर्व कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। 563 बीसवी में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का। ये महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही महात्मा बुद्ध के माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम गौतमी था। मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम था गौतमी। इसी ने इनका पालन पोषण किया। जब 16 वर्ष के हुए तो अपने राजघराने के थे, इसलिए 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी कर दी गई यशोधरा नाम की कन्या के साथ। 16 वर्ष की अवस्था में, जब 16 इयर्स थे हुए, तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, ठीक है। ये क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय कुलोत्पन्न थे, क्षत्रिय कुल था इनका, और उस कुल का नाम था शाक्य, यानी शाक्य कुलीन क्षत्रिय थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। बहुत बड़े संपन्न परिवार के थे, लेकिन बचपन से ही इनका मन नहीं लग रहा था राज्य कार्य में, इसलिए इनकी शादी कर दी गई कि कहीं इस कारण से भी इनका मन लगने लगेगा राजनीति में या राज्य कार्य के संचालन में। इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो इनके जीवन को परिवर्तन कर दिया। पहला, इन्होंने अपने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति को, वह वृद्ध व्यक्ति को देखकर इनके मन में एक चिंता जग गई कि हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना है और मृत्यु के समीप जाना है। यह जो यौवन है यह क्षणिक है, क्षणभंगुर है। दूसरा, उन्होंने देखा एक रोगग्रस्त व्यक्ति को, रोगग्रस्त बीमार व्यक्ति को देखा, उससे भी इनके जीवन में परिवर्तन आया। संन्यास ग्रहण की इच्छा इनकी प्रबल होती गई कि व्यक्ति को रोगग्रस्त होना है, यह शरीर जो है व्याधि मंदिर है और इस कारण इसमें मोह करना ये अज्ञानता है, ठीक है। तीसरा, इन्होंने एक
वृद्ध स्त्री को देखा। तो इनको लगा कि नहीं, ये जो यौवन है या क्षणभंगुर है या यह जो माया है यह भी अस्थाई नहीं है, इसलिए कहीं मोह नहीं करना चाहिए। मोह माया से ग्रस्त सब एक दिन नीरस हो जाता है और इसीलिए इनके जीवन में एक परिवर्तन आया। और चौथी जो घटना घटी, उन्होंने देखा एक प्रसन्न सन्यासी को कि भाई सन्यासी प्रसन्न है, इसका मतलब इसको किसी प्रकार की चिंता नहीं। तो इनके अंदर और अधिक सन्यास की भावना प्रबल हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इनका जीवन स्टार्ट हुआ और ये 28 वर्ष की अवस्था में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। और उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया सन्यासी बनने के उद्देश्य से। और गया में एक वृक्ष है, बोधि वृक्ष, उसी के नजदीक इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, जिसे संबोधि के नाम से भी जानते हैं। घर से जो निकले महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनको निर्वाण प्राप्ति हुआ, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगा, जैसे इनके जीवन में जो 4 आर्य सत्य हैं उसको बताऊंगा, फिर इनके अष्टांगिक मार्ग को बताऊंगा। तत्काल अभी आपने जाना कि ये शाक्य कुलीन क्षत्रिय थे। कपिलवस्तु के समीप नेपाल की तराई में लुमरी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, क्योंकि जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। मन नहीं लग रहा था गृहस्थ आश्रम में, इसीलिए इनकी शादी कर दी गई 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या के साथ। फिर भी उन्हें 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पीछे मैंने जो घटना बताया उसमें 4 घटनाएं थी। पहला वृद्ध व्यक्ति का दर्शन, दूसरा रोगग्रस्त व्यक्ति का, तीसरा वृद्ध स्त्री का और चौथा प्रसन्न सन्यासी का। तो इस प्रकार इनके जीवन में एक परिवर्तन आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इन्होंने उपदेश दिए, इनका धर्म आगे चलकर कैसे 2 भागों में बटा, महायान और हीनयान। इनके द्वारा जो दिए गए उपदेश थे वे पीटक ग्रंथ में संकलित हैं। उस पीटक ग्रंथ के बारे में बताऊंगा। अब प्रिय छात्रों, मैंने देखा कि लिखा कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए उस धर्म ग्रंथ का नाम है त्रिपीटक। त्रि का मतलब 3 होता है, पीटक नाम है। उस 3 के नाम है, पहला है विनय पीटक। इसमें संघ संबंधी नियम है, आचार विचार, दैनिक आचार विचार हैं और विधि निषेध हैं। इनका वर्णन है विनय पीटक में। दूसरा है सूत पीटक, इसमें आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश दिए गए हैं। और तीसरा है अभिधम्म पीटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है और यह प्रश्नोत्तर रूप में है। ठीक है, तो ये आपने जाना क्या, और इसकी भाषा पाली है। वैसे मैं बता दूं आपको कि महात्मा बुद्ध का जो धर्म था उनकी मृत्यु के पश्चात ये 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान की भाषा तो पाली थी और यह बौद्ध धर्म को जो महात्मा बुद्ध थे इनको एक महान व्यक्ति के रूप में माना, लेकिन जो महायान शाखा थी वह इनको देवता के रूप में समझने लगा। यानी जिन देशों में बौद्ध धर्म गया वहां जहां भी आप देखते हैं कि बौद्ध महात्मा बुद्ध को देवता के स्वरूप में माना जाता है, पूजा जाता है, वह महायान शाखा कहलाया। वो पाली, उनकी भाषा संस्कृत है, वो भी त्रिपिटक, ठीक है, और इनकी भाषा पाली हो गई जो हीनयान थे। तो हीनयान वाले इनको एक आदर्श मानव, एक उच्च व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में सोचने समझने लगा, और जो महायान शाखा के लोग थे वे इन्हें देवता के रूप में समझने लगे, देवता के रूप में इनकी पूजा करने लगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस आधार पर कि जिन देशों में जैसे जावा, सुमात्रा, पाकिस्तान, चीन, आपको जापान, इन सब देशों में बौद्ध धर्म है, तो जापान में इनको देवता के रूप में समझा जाता है वहां, यानी वह महायान शाखा का स्वरूप वहां विकसित हुआ। आपने इन ग्रंथों को भी देख लिया। अब इनके 4 आर्य सत्य, कोई पूछेगा आपसे कौन कौन है,
तो इनका कहना था कि संसार में दुख ही दुख है, यानी दुख और उसका कारण है। दूसरा इन्होंने कहा कि दुखों का कारण है, वो कारण क्या है? तृष्णा, डिजायर, यानी किसी चीज को प्राप्ति की कामना को तृष्णा कहते हैं। आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वह तृष्णा कहलाती है। तो पहला इन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य इन्होंने कहा कि दुखों का कारण है वह है तृष्णा। और तीसरा इन्होंने कहा कि दुख निरोध, यानी दुखों से निरोध भी संभव है, दुखों का निरोध भी संभव है, यानी तृष्णा से निवृत्ति से ही दुखों से निरोध हो सकता है। जब हम दुखों पर काबू करना चाहेंगे कि हमको दुख नहीं होगा, तभी होगा जब हम तृष्णा को समाप्त कर देंगे। तो तृष्णा पर विजय प्राप्त करके आप दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और चौथा इन्होंने कहा कि हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखें तो तृष्णा आएगी ही नहीं, हम कामना ही नहीं करें। इसलिए चौथा 4 आर्य सत्य माना इन्होंने। इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग में मतलब 8 मार्ग। वो 8 मार्ग कौन कौन है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका। इस तरह से जो ये 8 मार्ग हैं कि इन्हीं को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई, ठीक है, 483 बीसी। 563 में उनका जन्म हुआ था, 563 बीसी में, ठीक है, जन्म हुआ और 483 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी इसको अगर घटाएंगे तो 80 ईयर्स, 80 वर्ष ये जीवित रहे, ठीक है। 80 वर्ष इनका जीवन काल रहा महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इस धर्म में जो बुराइयां आई या जो मतभेद हुआ, उस मतभेद को दूर करने के लिए बहुत सारी बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई। जैसे 483 ईस्वी में एक बौद्ध संगीति हुई थी, वो आपको कालाशोक के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति भी 253 ईस्वी में हुई, 383 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद 251 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और फिर उसके बाद चल करके ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के जो शासन कनिष्क थे कुषाण वंश के, उनके कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति। यानी 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी इनकी। पहला 483 ईस्वी में, दूसरा 383 ईस्वी में, और 100 वर्षों के बाद फिर उसके बाद 251 में, है ना, या 250 कहिए, 51 ईस्वी पूर्व में, और उसके बाद 100 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी, तो उसको कह सकते हैं ना ऐसे। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, यह अशोक के शासनकाल में हुई थी, काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। इस तरह से 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी, लेकिन सब इनके मृत्यु के पश्चात। और इन्होंने पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था सारनाथ में, जिस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, ये प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। उसके बाद घर से इनको निकलने की जो घटना है, गृह त्याग कर दिया, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और इनको जो मोक्ष प्राप्त किया, जीवन मुक्त हुए, इस जीवन मुक्त की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसकी घटना को कहते हैं संबोधि। जो पीपल के वृक्ष के नीचे गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को संबोधि कहते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म भी आपने जाना कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो सारनाथ में जो उन्होंने 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था, दूसरा घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, घर और इनको जो मोक्ष प्राप्ति हुई या जीवन त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा। इस तरह से आपने देखा कि संक्षिप्त में महात्मा बुद्ध के और बौद्ध धर्म के बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं आप इससे लाभ उठाएंगे। फिर अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी और अधिक आगे की बात करेंगे, या जैन धर्म के बारे में बताएंगे कि कैसे जैन धर्म हुआ आया, बौद्ध धर्म के बाद ही आया 540 बीसी में।
तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। आज यहीं पर मैं विराम लेता हूं। मंगल कामनाओं के साथ आप सबों को धन्यवाद। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।